एक गांव जहां सूखा पड़ा था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अब यहाँ रुकना बेकार है। मुझे काम ढूंढने बाहर जाना ही पड़ेगा। और इसी मजबूरी में अरुण अपने गांव को छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वह पहुंचा सूरजपुर गांव, जहां उसकी मुलाकात हुई एक अमीर किसान से। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मालिक, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। वहाँ अकाल पड़ गया है। मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। काम है, लेकिन आसान नहीं। 50 गाय और 50 भैंस संभालनी होंगी। 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मैं कर लूँगा मालिक, पूरी मेहनत से करूँगा। और यहीं से शुरू हुआ अरुण की मेहनत, संघर्ष और बदलाव का सफर। सुबह से पहले उठना, दिन भर मेहनत करना और बिना शिकायत सब सहना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अरुण, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने दिल जीत लिया। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए। तुम इसके पूरी तरह हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूंगा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। हर पसीने की बूंद के साथ अरुण अपनी किस्मत लिखता गया और देखते ही देखते उसके पास अच्छी रकम जमा हो गई। लेकिन अचानक गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। मेरी सारी मेहनत अगर चोरी हो गई तो? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अरुण की बात सुनकर धनराज मालिक कुछ देर के लिए चुप हो गए, मानो किसी गहरी सोच में डूब गए हों। अगर सच में सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक ही जगह है, जमींदार वीरेंद्र सिंह। धनराज की बात पर भरोसा करके अरुण अपने पैसे लेकर जमींदार के पास चला गया। अरुण ने भरोसा किया और अपनी सारी जमा पूंजी उसे सौंप दी। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। कुछ समय बाद जब अरुण को पैसों की जरूरत पड़ी, वह वापस जमींदार के पास गया। मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। उसने ठंडी आवाज में कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। यह सुनकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं मालिक, मैंने अपने हाथों से आपको पैसे दिए थे। लेकिन जमींदार गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोलता है, इसे यहाँ से निकालो। और उसके आदमियों ने अरुण को बुरी तरह पीटा और उसे वहाँ से भगा दिया। तभी धनराज मालिक उसके पास आए। उन्होंने सारी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले। अगले दिन धनराज मालिक एक बड़ा सा सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुँचे। उसी समय अरुण भी वहाँ पहुँच गया। जमींदार उसे देखकर घबरा गया। लालच और डर के कारण उसने तुरंत पैसे लौटा दिए। अरुण अपने पैसे लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया और वे भी अपना सूटकेस लेकर वहाँ से चले गए। जमींदार बस देखता रह गया और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसका लालच उसी पर भारी पड़ गया। मेहनत से कमाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता और लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है।